Hello बच्चों, let's read this question. The question says for a water delta H vaporization is equal to 41 kilojoule per mole at 373 Kelvin and 1 bar pressure. Assuming that water vapor is an ideal gas that occupies a much larger volume than liquid water, the internal energy change during the evaporation of water is in kilojoule per mole. Is use R is equal to 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर के लिए 373 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर के ऊपर वो हमें दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि इस दौरान इसकी इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज कितना होगा। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो क्या होगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो क्या होगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं जब 1 मोल वाटर वेपर के अंदर चेंज किया जाता है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोला जाता है। तो इसकी इक्वेशन को यदि मैं राइट डाउन करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर है लिक्विड स्टेट के अंदर, H2O क्या है लिक्विड के अंदर, और ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है किसके साथ, ये आ जाता है H2O गैसीय स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोला जाएगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा H वेपोराइजेशन जो है वो डिफाइन होगा। ये तो हो गया हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेकेंड अब बात करते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन या किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंड उसकी जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U होती है उसके अंदर रिलेशन क्या होता है। तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं हम। डेल्टा H जो है, डेल्टा H की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा H क्या है, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज। और डेल्टा NG यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे ये डेल्टा NG क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। सो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि डेल्टा NG की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन रिएक्टेंट्स। ये बेसिकली गैसेज के मोल का जो नंबर है उनका डिफरेंस होता है। सो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए ये हम लोग देख लेते हैं। तो डेल्टा NG की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG क्या होगा। रिएक्शन क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, ये हमें देख लिया ऊपर। तो प्रोडक्ट साइड के अंदर कितने मोल्स है गैस के, तो 1 मोल ऑफ H2O वाटर वेपर का 1 मोल है, रिएक्टेंट में कोई गैस है नहीं, तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सो मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा U चाहिए, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। सो डेल्टा H की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये कितनी है, 41 किलो जूल पर मोल। तो इसको मैं किलो जूल के अंदर ही रहने देता हूँ। तो ये मेरे पास कितनी है, 41 किलो जूल पर मोल माइनस डेल्टा NG की वैल्यू कितनी है, 1 है। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.3, और T की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, 373। लेकिन इसको किस में चेंज करना होगा, किलो जूल के अंदर चेंज करना होगा। किलो जूल के अंदर चेंज करना होगा तो 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरी वैल्यू को जैसे ही मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास डेल्टा U की वैल्यू कितनी आएगी, 41 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 3। तो जो आंसर निकल के आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 38 किलो जूल पर मोल। 38 किलो जूल पर मोल जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज होगा, ये मेरे पास हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 38 किलो जूल पर मोल होगा। सो 38 किलो जूल पर मोल इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।